अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। कैपिटल स्मार्ट सिटी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 DHA गंदारा, ये जो 3 सोसाइटीज़ इस वक्त अपनी लोकेशंस के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही हैं। अपना जो ग्राउंड है, जैसे कि हम कल ही हमारा विज़िट था और हमने देखा कि जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है उसकी बहुत ज़्यादा एरिया आगे तक क्लियर हो गया। अब ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो कि ओवरसीज़ ईस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी का और जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है उसका तकरीबन सेक्टर जे बनता है, जो उसके एंड के सेक्टर्स हैं, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर आई वाली जो साइड है जहाँ से आगे फिर चाहन डैम आ जाता है। तो बेसिकली चाहन डैम जो है वो इन दोनों सोसाइटीज़ को एक दूसरे के साथ मिला रहा है, यानी उनका जो पानी का रब्ता है वो एक दूसरे से वो चाहन डैम के थ्रू ही है। तो कल ही हमारा विज़िट था और हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तकरीबन चाहन डैम तक पहुँच गया है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। और इसी तरीके से स्मार्ट सिटी ऑलरेडी उसने जो चाहन डैम है उसके साथ अपनी जो एडवेंचर पार्क है वो और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेटअप कर ली हैं। तो ओवरसीज़ ईस्ट का जो सेक्टर है वो भी हमारा कल वहाँ विज़िट था और हमने देखा कि वहाँ पे ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त विलास जो हैं इस वक्त वो अपनी फुल आबोताब में हैं। सेल परचेज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त विलास की हो रही है। तो विलास जो हैं वहाँ पे 5 मरले के वो अवेलेबल हैं। फुल पेमेंट पे तकरीबन 1,55-60 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। और इसके अंदर फिर वेरिएशंस हैं उसके स्टाइल की, मेडिटेरेनियन विलास और उसमें कंटेम्प्रेरी और इस तरह की स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ। तो बेसिक बहरहाल जो अवेलेबल विलास थे उसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई। ये कुछ टाइम जो हमारा पीछे प्रीवियस टाइम गुजरा है इसके अंदर काफ़ी सारी इसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई थी। तो मैंने देखा कि ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड वो इसमें आपके विलास के अंदर मुझे नज़र आए और हमारे क्लाइंट्स भी थे जो कि विलास में इंटरेस्टेड थे और उनको फिर विलास की ऑप्शंस भी हमने दी। तो सेक्टर डी के अंदर विलास अवेलेबल हैं इस वक्त। सेक्टर ई में डेल्टा इको, ये जो ओवरसीज़ ईस्ट के हैं, यहाँ पे विलास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन ऐसी जगह है जो आपका एडवेंचर पार्क है उससे करीब है। इसके साथ ही इसकी बाकी जितनी भी जगह हैं जो अमेनिटीज़ हैं वो यहाँ से करीब हैं बिल्कुल। तो सेक्टर सी में शॉपिंग के लिए जगह भी बनी हुई हैं और आप वहाँ से अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तो वहीं पे हमारे जो हैं बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, तो मैं अभी उनके साथ आपको इंटरेक्शन दिखाता हूँ अपनी। तो उनको हमने आज से तकरीबन 6-7 साल पहले विला परचेज़ करवाया था। ये पहली बुकिंग थी जो विला की आई थी और उसी वक्त फिर उनको हमने परचेज़ करवाया। तो वो काफ़ी खुश नज़र आए। उनका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो, आप वो भी देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम इनाम साहब के पास हैं, इनके घर आए हैं। वो इन्होंने विला परचेज़ किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी में, काफ़ी टाइम हो गया तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो कैसी इनकी गुजर रही है और यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है। तो हम विलास के लकी अर्ली कस्टमर से हैं। जब हमने लॉन्च किया था बिगिनिंग में तो हमने बुक कराए थे। ओवरऑल सारा प्रोसेस स्मूथ हुआ, कंपनी मैनेजमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान। इसकी अपनी एक फीलिंग है, इट्स वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर द फैमिलीज, वेरी वेल सेफ एंड इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। देयर इज एवरीथिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, parks, wide roads, water supply system, education system, safety system, everything is state of the art. And inshallah in the near future it will be the best place to live in Pakistan. What do you need? It is nearest to International Islamabad Airport, nearest to waterway, and it is all the universities, NUST, New Tech, LUMS, all will come here very soon. And inshallah it will be the best place to live. अच्छा, लकी अर्ली बर्ड्स जी। और तो हमारी जो सर्विसेज हैं malikjunaid.com, आपको बताइए वेबसाइट है, गेंज रियल एस्टेट। तो पूछते हैं इनाम साहब से, ये हमें रिकमेंड करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल हाईली रिकमेंड, हाईली ऑथेंटिक
ऑनेस्ट एंड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। द बेस्ट एडवाइस, बेस्ट सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रीड, सो हाईली अवेल देयर सर्विसेज। जी थैंक यू सो मच नाम साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी तो ये हमारे क्लाइंट हैं और ये क्लाइंट भी हैं और दोस्त भी हैं बड़े अच्छे। तो इनका सेक्टर सी के अंदर जो है वो विला है, माशाल्लाह इनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तकरीबन 1,43,00,000 रुपए का इन्होंने उस वक़्त ख़रीदा था और फिर अब जो है वो इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की इसकी लोएस्ट वर्थ है। यानी इस वक्त अर्जेंट भी बेचें तो 3.5 में इनका आराम से बिक जाता है। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, हम आपको यही चीज़ें बताते रहते हैं कि टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो आपको जो है वो उठा देती हैं, आपकी जो ओवरऑल वर्थ है वो उसको बहुत इंक्रीज़ कर देती हैं। तो विलास जो हैं इस वक्त वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। और इसके अंदर जो कनाल के 10 मरले के हैं वो तो सारे सोल्ड आउट हैं, वहाँ पे तो कुछ भी अवेलेबल अब नहीं रहा। हाँ, ओवरसीज़ प्राइम के अंदर एक कनाल के कुछ विलास हैं, वहाँ पे शायद आपको कुछ मिल जाए, लेकिन ये कि 5 मरला ही है अब जो आपको इस वक्त अवेलेबलिटी आती है और वही तकरीबन 1.5-2 करोड़ के दरमियान आपको मिलते हैं फुल पेड पे। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो विलास हैं वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बना बनाया आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको विला अपार्टमेंट्स का भी बताता चलूँ कि विला अपार्टमेंट्स जो हैं इस वक्त वो भी अवेलेबल हैं। विला अपार्टमेंट्स जो हैं ये बेसिकली एक फ़्लैट स्टाइल अपार्टमेंट होता है, यानी एक ग्राउंड के ऊपर एक बंदा होगा, फिर उससे ऊपर इस तरह करके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आप ऊपर और अपार्टमेंट में जाएंगे। तो उसका भी हमने चेक किया और 5 मरले का जो था वो बहुत अच्छा, उसकी जो एरिया वाइज था वो बहुत अच्छा था। वीडियो तो उसकी इस वक्त हमने फिर शूट नहीं कर सके क्योंकि क्लाइंट्स थे, तो हम इंशाल्लाह दोबारा जब जाएंगे तो आपको उसकी वीडियो भी अच्छे तरीके से अंदर से दिखाएंगे। तो कहने का ये मकसद है कि विला अपार्टमेंट्स भी इस वक्त बहुत अच्छी चॉइस हैं। तकरीबन अगर आप ग्राउंड फ्लोर का लेते हैं इस वक्त विला अपार्टमेंट जो कि सेक्टर M ओवरसीज़ ईस्ट हारमनी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है हमारे पास, बुकिंग पे लेते हैं, तो वहाँ पे जनाब आपको वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग पड़ता है सब कुछ डाल के। और ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर का 14 लाख एक्स्ट्रा है उसका। तो अगर उसके फर्स्ट फ्लोर का लेते हैं तो उसके थोड़े कम पैसे बनेंगे, अराउंड 90 बनेगा। और इस तरीके से फिर अगर आप फर्स्ट फ्लोर का लेंगे, सेकंड फ्लोर का लेंगे तो वो उससे थोड़ा और कम पड़ेगा, तो 80-85 का आपको सेकंड का पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 5 मरले का विला होता है, अपार्टमेंट होता है, यानी कि एक स्टोरी सिर्फ आपके पास है, फ्लैट टाइप होता है, ये अपार्टमेंट है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, इसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसी में 3.5 मरले का वाला भी आता है, वो तकरीबन 8-10 लाख रुपए इससे कम है, लेकिन ये है कि जो 5 मरले वाला है वो उसकी जो वर्थ है वो अच्छी है। तो विला अपार्टमेंट्स के अलावा आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे घर भी बना सकते हैं स्मार्ट सिटी में। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर घर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीन काम है। बस ये है कि आपके पास प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लिमिटेड हैं, और अगर आप चाहते हैं कि प्लॉट जो है हमारे पास अच्छी जगह के ऊपर हमारी वर्थ अच्छी बने फ्यूचर में, तो फिर अभी आपको एक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्लॉट आपको अभी उड़ाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी प्लॉट नहीं लेते तो फिर फ्यूचर में जाके आप घर का भी ना सोचें कि आपका घर किस तरीके से बन सकेगा। फिर जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं फिर उनकी वो वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें जो है ना करने वाली फिर नहीं रहती। मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेट हो जाएंगे। हाँ, वैसे तो चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी, कोई मसला नहीं है, आपको अगले 10 साल भी आप इस तरह चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट भी कमाएं, जैसे ये मैंने आपको अपने क्लाइंट का बताया, तो फिर आपको अपने जो है वो स्टेप्स जो हैं वो आपको अभी लेने पड़ेंगे, थोड़ी सी अर्जेंसी करनी पड़ेगी। तो अर्जेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन लें, जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं आप वेरीफाई करें, उसके बाद आप उस डिसीजन पे आएँ। तो हमने कभी भी मार्केटिंग जब की है तो मार्केटिंग भी हमने ऑनेस्ट मार्केटिंग की है। हमने कभी आपको किसी चीज़ की जल्दी के बारे में नहीं बोला, या कभी ये नहीं बोला कि यहाँ पे पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सारी वीडियोस में यही कहता रहता हूँ, पैसे डबल करने वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और रियल इस्टेट की हैं। जुआ हम नहीं खिलवाते, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं।
आप इन्वेस्टमेंट करें रियल इस्टेट की और हक हलाल की, अच्छे तरीके से जो उसके ऊपर गेन आएगा। तो वो इसीलिए हमने अपना नाम भी गेन रियल इस्टेट रखा है मैंने, कि वो जो आपको जो चीज़ मिलेगी उससे आपको इत्मीनान भी होगा, खुशी भी होगी, सारा कुछ उसमें होगा। लेकिन अगर आप कहें कि मैं 2 दिन में पैसे डबल करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना मैं आपको कहूँगा कि आप भी करें। लेकिन बाकी फिर लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो कुछ भी करते हैं, उनकी अपने मर्ज़ी है और अपने अमाल हम उनको नहीं कह सकते। तो ये जनाब लेटेस्ट सूरत हाल है इस वक्त स्मार्ट सिटी की, कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिमांड इंतहाई ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास रेंट के भी क्लाइंट्स आ रहे हैं अब, कि रेंट जो है वो पूछ रहे हैं हमसे कि रेंट के ऊपर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट वीक में हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं वो रेंट के लिए, उनको रेंट पे चीज़ देनी है। और इसके अलावा 5 मरले का आपको मैं बताऊंगा रेंट तकरीबन 45,000 रुपये रेंट भी है यहाँ पे तकरीबन, तो 10 मरले का इसे डबल कर लें। तो जनाब ये एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त जो स्मार्ट सिटी में आपको मिल रही है और NOC अप्रूव्ड है। अच्छा, अब चलते हैं इसके हमसाये की तरफ, वो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। साथ साथ हम उसकी बात करते रहेंगे, किसी को अच्छी लगे या ना लगे। उसकी वजह यह है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो बहरहाल हमसाया और हमसाये की जो हकूक़ होते हैं वो तो होते हैं। और हल्दो के फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अभी NOC नहीं है, लेकिन जियोग्राफिकली क्योंकि वो करीब है तो हमें उसके बात करना भी ज़रूरी है। तो इस वक्त बहुत सारे ब्लॉक्स फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऑलरेडी इन प्लेस हैं और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक सेक्टर P का इजाफ़ा हो गया। सेक्टर P जो है वो तलियां के बिल्कुल साथ है और यहाँ पे 7 मरले के प्लॉट्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तो अच्छी लोकेशन है। बट स्टिल एक ट्रेड ऑफ है, तो NOC वाला NOC अभी तक नहीं है और इसके बारे में हम थोड़े स्केप्टिकल भी हैं कि NOC कब आएगा। सो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो स्मार्ट सिटी में फ़िलहाल आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बट नेवरदलेस यहाँ पे लोग हैं जो उधर जाना चाहते हैं, सो हम उनको मना नहीं करते, लेकिन यह है कि वो फिर अपने रिस्क पे वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैसल टाउन के अंदर भी हमारे पास हर सेक्टर के अंदर प्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो